बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और हम अपनी उर्दू की किताब में बी लिफ्ट नंबर 6 को आज मुकम्मल करेंगे, जिसके लिए यकीनन तसलसल की सरगर्मी को आपने अपनी किताब पर पूरा कर लिया होगा, मुकम्मल कर लिया होगा और आपके असातिज़ा कराम ने उसको देख भी लिया होगा। अगर किसी बच्चे ने इसको अपने इस काम को दोबारा से देखना है, उसका जायज़ा लेना है, तो वो इसके साथ देख सकता है। छठे हासिले ताल्लुम से आज का आगाज करेंगे। गिरोही या मुतलाजिम अल्फाज का तसव्वुर समझ सके, सिर्फ तसव्वुर समझ सके, होता क्या है, किन को कहा जाता है। ठीक है जी, ये आज के करने का काम है। आपके सामने एक तस्वीर मौजूद है, मुझे ज़रा देखकर बताइए, पहचान कर बताइए कि ये तस्वीर किस इमारत की है। हाँ जी, ये तस्वीर है स्कूल की इमारत। आपने फौरन से पहचान लिया। स्कूल का नक्शा, स्कूल की तस्वीर, स्कूल का नाम जब आपके सामने लिया जाए या आपके जहन में आए, तो ऐसे कौन कौन से अल्फाज हैं जो आपके जहन में फौरन आ जाते हैं कि ये स्कूल से मुतल्लिका हैं। बिल्कुल सही, किताबें, फर्नीचर, आपकी मेजें, आपकी कुर्सियां, ये तमाम चीजें जो मौजूद हैं, इनको आप कहते हैं कि ये भी स्कूल में, ये भी आपके जहन में आ जाती है। तख्ता तहरीर आ जाता है। फिर तलबा, बच्चे, असातिज़ा कराम, फिर कमरा जमात, उसमें मौजूद दीगर चीज़ें जैसे कागज़, कॉपियाँ, पेंसिल, कलम, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो ये किसी एक लफ्ज़ से आपके जहन में आए ना, वो एक लफ्ज़ कौन सा था? स्कूल। अब स्कूल का तसव्वुर जहन में लाते ही उससे मुतल्लिका जितने अल्फाज आपके जहन में आएंगे, तालीम, पढ़ाई, असातिज़ा, दोस्त, हम जमात, खूबसूरत बागीचा, प्रिंसिपल साहब, हेड मिस्ट्रेस साहिबा, तो ये तमाम क्या होंगे? ये इस एक स्कूल को उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, है ना। तो इन तमाम अल्फाज को जो इस स्कूल से हमारे जहन में आए और हमें लगा कि ये स्कूल को बयान करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इनको हम कहते हैं मुतलाजिम या गिरोही अल्फाज। एक और इमारत देखते हैं। हाँ जी, ये किस चीज़ की इमारत है? बिल्कुल सही, ये है हस्पताल। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये एक अस्पताल की इमारत है। अच्छा, अस्पताल का जहन में आते ही जहन में, आपके जहन में क्या क्या कुछ आता है? बिल्कुल सही। सबसे पहले हम अगर इसको सोचें तो हमारे जहन में आएगा स्ट्रेचर, जिस पर मरीज को लिटाया जाता है, या अगर आपने कोई इंजेक्शन, कोई टीका लगवाना हो तो वो इसके ज़रिए से लगाया जाता है। अच्छा, फिर एक और चीज़ होती है यहाँ पे, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना अस्पताल के लिए, वो क्या होते हैं? डॉक्टर, फिर होती हैं नर्सें, मरीज, इलाज, है ना। ये तमाम चीज़ें आपके जहन में किस लफ्ज़ से आ रही हैं, किस चीज़ से आ रही हैं? अस्पताल से। और फिर कुछ, जब ये सारा काम हो जाता है तो उसके बाद एक और चीज़ भी होती है। वो क्या होती है? वो होती हैं दवाएं, अद्वियात। वो गोलियां हो सकती हैं, वो शरबत हो सकते हैं, वो टीके हो सकते हैं। तो इन सब का ताल्लुक भी किससे है? इन सब चीज़ों का ताल्लुक है अस्पताल से, है ना। तो ऐसे तमाम अल्फाज जो किसी एक लफ्ज़ को अदा करते ही हमारे जहन में आ जाते हैं, एक ग्रोह बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रोही अल्फाज। तो ग्रोही अल्फाज वो होते हैं जिन्हें सुनकर या जिनके बारे में सोचने पर उनसे मुतल्लिक और बहुत से अल्फाज जो उनके लिए ज़रूरी होते हैं फौरी तौर पर हमारे जहन में आ जाएं। जैसे हम मिसाल ले लेते हैं एक और, कायनात की। तो कायनात लफ्ज़ कहने पर आपके जहन में क्या आएगा? सूरज, आसमान, चांद, समंदर वगैरह। तो इन तमाम अल्फाज को क्या कहते हैं? ये जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं, ग्रोह बनाते हैं, ऐसे अल्फाज को ग्रोही अल्फाज या मुतलाजिम अल्फाज कहा जाता है। यकीनन आपको इस तस्वर की समझ आ गई होगी कि किसको कहा जाता है। अब जब आप जुमला साजी में एक लफ्ज़ से बहुत से अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाएंगे, पढ़ने के दौरान में ऐसे अल्फाज को पढ़ेंगे, तो आपके जहन में होगा कि ये मुतलाजिम अल्फाज है और इनका एक और नाम है गिरोही अल्फाज। इसी की तदरीसी जांच आप करेंगे अपनी किताब पर, और घर जाकर किताब तमरीन और जायजा पर आपने निखार का हिस्सा करना है। तदरीसी जांच का इस हिस्से को आप अपनी कमरा जमात में मुकम्मल कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।